स्वागत है आपका आज के वीडियो में, जहाँ पे मेरे पास आज खड़ी है भाई टाटा टियागो। और ये जो टियागो है ना वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि भाई ये जो है आज मेरे पास सीएनजी के अंदर खड़ी हुई है। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ टियागो का एक्सएम वेरिएंट सीएनजी के अंदर क्या कुछ फीचर्स ऑफर करता है, क्या एग्जैक्ट प्राइस है, और टाटा आपको क्या कुछ इसके अंदर ऑफर कर रहा है, और क्या आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, वो आप ये वीडियो देखने के बाद जरूर से जो है डिसाइड कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की चाबी आपको मिलेगी अगर आप ये टियागो का एक्सएम वेरिएंट जो है खरीदते हो, जिसके अंदर सामने की तरफ आपको 3 बटन्स मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक। और ये जो बटन है ये अपनी हेडलाइट को जो है ऑन करने का ऑप्शन है, कहने का मतलब फॉलो मी जो हेडलैम्प है वो आपको गाड़ी के साथ में जो है दी जाती है। पीछे की तरफ टाटा का लोगो दिया गया है। गाड़ी के अंदर मेन की जो है वो फ्लिप की मिलती है, और जो सेकेंडरी की है वो नॉर्मल विदाउट बटन के साथ में जो आपको जो है दी जा रही है। और की वगैरह ना बिल्कुल सही फील होती है इन टर्म्स ऑफ, अगर आप इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह देखते हो। वो क्यों, जैसे टियागो को जो है 4 स्टार मिल रखे हैं सेफ्टी के अंदर, वैसी इसकी की भी कहीं ना कहीं फील होती है। अब ये जो टियागो है ना वो मेरे पास सीएनजी के अंदर है, वो आप सामने जो है ये स्टिकर देख के थोड़ा सा आइडिया लगा पाओ। और वेरिएंट कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये टियागो का एक्सएम वेरिएंट है, जो कि बेस से जस्ट ऊपर आपको देखने को मिलता है। और जिसका प्राइस है और इसके अंदर जो टाटा फीचर्स आपको दे रहा है ना वो बहुत कमाल के हैं। कहने का मतलब ये है, अगर आप इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करते हो ना, ये वेरिएंट आपको 6,22,000 एक्स शोरूम जो है कॉस्ट करता है। अगर आप ऑन रोड जाना चाहते हो वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, या फिर डीलरशिप पे भी विजिट कर सकते हो। और इस प्राइस पॉइंट पे इसमें दिए गए जो फीचर्स हैं या जो ओवरऑल क्वालिटी आपको मिल रही है ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में बूट वगैरह, वो आप वीडियो देखने के बाद जो है एनालाइज वगैरह कर पाओगे कि हाँ भाई जो ये 6,22,000 वाला प्राइस ब्रैकेट है, जिसके अंदर आपको सीएनजी गाड़ी भी मिल रही है, सेफ्टी भी मिल रही है और लुक्स वगैरह भी ठीक ही है, तो कहीं ना कहीं आपको पसंद आएंगे। और अब जो है एक एक करके स्टार्ट करते हैं कि टियागो के एक्सएम वेरिएंट के अंदर आपको क्या कुछ ऑफर कर रहा है। आ जाओ फ्रंट की तरफ। सबसे पहले तो एक बार आप इसका फ्रंट लुक वगैरह देख लो भाई। इस तरीके का ओवरऑल जो फ्रंट लुक है ना वो आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे सेंटर में जो है 2D वाला टाटा का लोगो दिया गया है। ग्रिल आपको पियानो ब्लैक जो है देखने को मिल जाती है, हालांकि कुछ ही पार्ट पियानो ब्लैक दिए गए, मोस्टली जो है मैट ब्लैक ही यहाँ पे जो रखी गई है। नीचे की तरफ क्रोम आपको देखने को मिल जाता है। ये जो ग्रिल है ये प्रॉपर मैट ब्लैक के अंदर आपको देखने को मिलती है। ये जब से अपडेट होकर आई है ना तो टियागो जो है कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है। हालांकि गाड़ी में लुक्स वगैरह से रिलेटेड कोई भी जो है कंप्लेन नहीं करता है कि भाई ये अच्छा नहीं था ये बुरा है। ओवरऑल जो चीजें दे रखी है वो ठीक ही लगती है, कोई दिक्कत है नहीं इससे रिलेटेड। यहाँ पे जो टोइंग का ऑप्शन है वो दिया गया है। गाड़ी के अंदर फॉग लैम्प नहीं मिलते हैं, डीआरएल्स भी नहीं आते हैं, बट अगर आप चाहो तो मल्टीपल एसेसरीज के जो ऑप्शन है वो टाटा की तरफ से जो ऑफर किए जा रहे हैं। हेडलाइट यूनिट वगैरह की बात करें तो भाई हेलोजन सेटअप आपको दिया गया है, इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं, नीचे की तरफ पार्किंग लाइट आपको जो है दी गई है। बाकी रनिंग शॉट में एग्जैक्ट आपको दिख भी पा रहा होगा भाई जलने के बाद कैसी जो है लगती है। एक बार बोनट वगैरह का देख लो भाई। बोनट वगैरह ऑलमोस्ट सिंपल ही देखने को मिलता है, यहाँ पे थोड़े से कट एंड क्रीजेस दे रखे हैं, थोड़े से आपको इधर की तरफ मिल जाते हैं। और ये जो ब्लैक पार्ट है वो बोनट का ही हिस्सा है, कहने का मतलब बोनट के ऊपर ही प्लेस कराया गया। बोनट जो है इसके साथ में ही उड़ जाता है, बाकी वाइपर्स वगैरह तक इजीली आप रीच आउट वगैरह कर पाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा सीएनजी वगैरह मैंने आपको दिखा दिया। रूफ पे कुछ भी नहीं मिलता है, सिंगल टोन वाला वेरिएंट है, कुछ इस तरीके का जो है ओवरऑल रोड प्रेजेंस आपको दिखाई देगा। अब ये जब से टियागो अपडेट हो के आई है तो इसके अंदर जो व्हील्स वगैरह हैं वो कुछ इस तरीके के देखने को मिल रहे हैं। स्टील व्हील का ऑप्शन दिया गया है व्हील कवर के साथ में। गाड़ी में कोई भी टीपीएमएस वगैरह से रिलेटेड चीज आपको नहीं मिलती, बाकी जब चलेंगे मैं आपको अंदर की तरफ दिखा भी दूंगा। और जो टायर चूज करे गए ना टाटा की तरफ से वो अपोलो के अमेजर एक्सपी सीरीज वाले टायर हैं। मेरा पर्सनल ऐसा मानना है इन टायरों को लेके भाई ये अच्छी क्वालिटी के टायर नहीं है, ज्यादा जो है लंबे टाइम तक आपके साथ नहीं टिकेंगे। हाँ बट जो प्राइस पॉइंट है उसके हिसाब से आप जस्टिफाई वगैरह जरूर से कर सकते हो। बाकी जो साइज चूज करा गया है वो 175 65 R14 ये जो टायर साइज है वो आपको देखने को मिलने वाला है। और गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो 170 mm का आपको देखने को मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं इंडियन कंडीशन में ठीक ठाक सा आपको लगेगा, अनटिल अनलेस कोई ज्यादा बड़ा ब्रेकर या फिर खड्डा वगैरह नहीं है, तो उस पर से तो इजीली वगैरह निकल जाती है। और ओवरऑल जो जिस तरीके का टियागो के अंदर सस्पेंशन टाटा ने यूज करे हैं ना वो इंडियन कंडीशन ड्रिवन के हिसाब से बहुत ही सिंपल, और ओवरऑल जो कुशन वगैरह उनका बहुत ही बढ़िया है एकदम। अगर पॉट होल वगैरह में भी जाती है ना गाड़ी तो इतनी ज्यादा आवाज नहीं आती है। हाँ बिल्कुल हाई स्पीड पे आप कुदा दोगे तब तो कैबिन के अंदर जो आवाज है ना वो आ भी जाती है। बाकी जो एक्सएम वेरिएंट के अंदर जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको फेंडर पे ही मिलेंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेस वेरिएंट की याद दिलाने वाले हैं। और इसके जो मिरर्स हैं वो नॉन पेंटेड रखे गए हैं, इनफैक्ट जो डोर हैंडल्स है वो भी नॉन पेंटेड है। बट एक बढ़िया चीज इनके बारे में ये है कि अगर मैं आपको अंदर की तरफ यहाँ पे दिखाऊं तो भाई आप इसे मिरर को जो है अंदर से एडजस्ट वगैरह भी कर सकते हो, तो वो ऑप्शन आपके पास मिल जाता है। और बी प्लर वगैरह की बात करोगे ये भी बॉडी कलर्ड है। यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर पेट्रोल और सीएनजी। मैं एक बार आपको जरा अनलॉक करके दिखाता हूँ, तब आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि भाई जो टाटा क्वालिटी दे रहा है ना इन टर्म्स ऑफ, अगर आप सीएनजी में बात कर रहे हो। हालांकि जब इंजन बे वगैरह पे चलेंगे ना मैं आपको इंजन से रिलेटेड पावर आउटपुट वगैरह भी बताने वाला हूँ, बट आप पहले ये देखो
यहाँ से डालोगे आप, इसके अंदर सीएनजी पेट्रोल डालने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, सेफ्टी स्विच मिल जाता है। और जो टैंक की कैपेसिटी है वो 35-25 इस तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। कहने का मतलब ये है कि भाई गाड़ी के अंदर एक सिलेंडर नहीं मिलता है, 2 सिलेंडर मिलते हैं, एक 25 लीटर का, एक 35 लीटर का है। इस तरीके से टोटल 60 लीटर का जो टैंक है वो यहाँ पे प्लेस करे गए हैं ओवरऑल कैपेसिटी। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, बट एक बार आप पीछे से लुक वगैरह देखो भाई। व्हाइट और पियानो ब्लैक का जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन है वो बढ़िया लग रहा है। जैसे कि अगर आप ये छोटे वाले स्पॉइलर देखोगे, एंटेना जो है पीछे की तरफ मूव हो गया है, एलईडी स्टॉप लैंप है। रियर ग्लास में कुछ भी नहीं मिलता है, कहने का मतलब डिफॉगर वाइपर नहीं आता, ऊपर वाले वेरिएंट्स में आपको मिलेगा। सीएनजी का स्टिकर, वोकल फॉर लोकल की बैजिंग, सेंटर में टाटा का लोगो आपको दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे जो टियागो के इनिशियल्स हैं वो आपको देखने वाले, कहने का फॉन्ट्स वगैरह भी आप बोल सकते हो। की लगा के आप बूट को यहाँ से खोल सकते हो, बाकी अंदर से भी ऑप्शन दिया गया है। और गाड़ी के अंदर आई सीएनजी जो टेक्नोलॉजी है वो देखने को मिल जाती है, यानी कि इंटेलिजेंट सीएनजी भी आप बोल सकते हो। अब वो जब इंजन वे पे चलेंगे ना, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बाकी सेंसर्स वगैरह 2 मिल जाते हैं, कैमरा नहीं आता है। और अब जो है मैं बूट को अनलॉक कर देता हूँ इस तरीके से, और अब आप देख पाओगे भाई टैंक। अब आपको टैंक नहीं दिखाई देंगे क्योंकि टैंक जो है टाटा ने हिडन कर दिए हैं। कहने का मतलब ये है, अगर आप इस तरीके से इसको उठाते हो दोनों तरफ से, तो भैया आपको टैंक यहाँ पे मिलते हैं। एक 25 लीटर का है पीछे वाला, और आगे वाला जो है 35 लीटर का है। तो इस तरीके से टोटल ओवरऑल जो कैपेसिटी है वो मिलती है। यहाँ पे सेफ्टी वॉल्व वगैरह, अगर आपको स्पेयर टायर निकालना है तो वो निकाल सकते हो। और इसके अंदर जो गैस वगैरह है ना वो सेम ही आती है, इसमें कोई भी ऐसा गैस वगैरह के अंदर फर्क नहीं पड़ता है कि भाई गैस कम आएगी ज्यादा आएगी। ऑलमोस्ट 7-7.5 किलो तक की इजीली जो गैस है वो गाड़ी के अंदर जो है फिल आ जाती है। ब्रैकेट्स वगैरह दिए गए हैं, जिसके ऊपर आप पार्सल ट्रे कंपनी से लेना चाहते हो ले सकते हो। 1600-1700 रुपए का खर्चा कहीं ना कहीं आने वाला है। और हुक्स वगैरह की बात करें, 3-3 किलो के 2 हुक्स हैं, एक इधर तरफ दे रखा है, एक आपको इधर की तरफ मिल जाता है। बट मैं इसकी क्वालिटी वगैरह के बारे में बात करूँ, इतनी बढ़िया क्वालिटी नहीं है। अगर आप वेट वगैरह डालते हो इजिली यहाँ से जो है लॉक्स वगैरह खुलने लग जाते हैं। लाइट वगैरह भी नहीं आती है कोई भी ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हो जगह हालांकि दे रखी है, टॉप एंड लोगे तो आपको मिल जाएगा। 210 लीटर्स का जो बूट है ना वो कंपनी क्लेम कर रही है इसके बाद। हालांकि जो अगर आप नॉर्मल पेट्रोल वाला वेरिएंट लेते हो तो वहां पे 249 लीटर्स का जो बूट है ना वो आपको देखने को मिलता है। तो ये ओवरऑल सारी चीजें हैं। नीचे से कैसा कुछ दिखता है वो एक बार आप नजर डाल लो थोड़ा सा। यहाँ पे जो अपना एग्जॉस्ट पाइप वगैरह है वो आप पीछे की तरफ जो है देख ही पा रहे होगे। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ बोनट और इंजन वगैरह के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है इसका लीवर, इस तरीके से करो और ये जो है इजिली खुल जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये जो इंजन दिया गया है ना, ये पंच, एल्ट्रोस, टियागो इन सब के अंदर जो है सेम आता है। इनफैक्ट टिगोर की भी बात करोगे उसके अंदर भी सेम ही मिलता है। ऊपर की तरफ इंसुलेशन मिल जाती है। और ये है भाई 1.2 लीटर का इनलाइन 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन, जो कि 72 bhp की पावर और लगभग 97 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ना वो सीएनजी के अंदर निकालता है। हालांकि पेट्रोल में थोड़ा सा ज्यादा भी मिल जाता है, बट अगर आप सीएनजी की बात करोगे तो भाई इतना ही मिलता है। उसके अलावा बैटरी का प्लेसमेंट, यहाँ पे कूलेंट वगैरह डालने का ऑप्शन, बाकी वॉशर वगैरह डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। बाकी सारी चीज आप यहाँ पे जो देख ही पाओगे। अब देखो इंजन में ओवरऑल रिलायबिलिटी वाइज अगर आप बात करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं कंसर्न हो सकता है। पंच वगैरह के अंदर भी इस तरीके का इंजन आपको मिलता है, वहां पे इतनी ज्यादा कंप्लेन नहीं आती है। बट अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पूछोगे तो इतना ज्यादा मैं जो है इसको इंजन डिपार्टमेंट को जो है रिलायबल नहीं मानता हूँ। अब वो एक बार आप जब ड्राइव वगैरह करो तो आपको भी समझ में आएगा कि भाई हाँ, जो ओवरऑल वाइब्रेशन या नॉइज वगैरह है वो कैबिन के अंदर इजिली फिल्टर्ड होके जो है आने लग जाती है। अब जब अंदर की बात आई रही है तो एक बार आप इंटीरियर देख लो भाई। टियागो का इंटीरियर जो है पूरा बदल चुका है। या ओवरऑल जो इसका कलर कॉम्बिनेशन है वो पहले अलग आता था और अब जो नई आ रही है उसके अंदर अलग है। मिरर्स वगैरह के कंट्रोल्स मैंने आपको दिखाई दिए। सेंटर लॉकिंग का एक बार लीवर वगैरह देख लो, बेसिकली डोर लीवर। यहाँ पे स्विच वगैरह दिया गया है, पावर विंडो के सारे स्विचेस मिल जाते हैं। स्पीकर आपको 4 मिलते हैं क्योंकि गाड़ी के अंदर जो इंफोटेनमेंट है ब्लूटूथ वाला वो दिया जाता है। एक बहुत बढ़िया चीज है इस एक्सएम वेरिएंट के बारे में, वो ये है कि भाई हाइट एडजस्टमेंट और रिक्लाइन एंगल दोनों चीजें आप जो है सीट के अंदर एडजस्ट वगैरह कर सकते हो, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। डोर को कर लेते हैं क्लोज। डोर थर्ड आप मुझे बताओ भाई आपको किस तरीके से ओवरऑल जो है फील हुई है। और अब जो है मैं चाबी को बाहर निकाल लेता हूं और लगाता हूं इसकी पोजीशन पे। नॉइज वगैरह आप बताना। एक बार आप ये भी देख लो, फुल स्वाइप अप वाला जो मीटर है वो आपको यहाँ पे जो मिल जाता है। हालांकि मैं थोड़ा सा रेफ करूं, ये देखो भाई इस तरीके का ओवरऑल जो साउंड है वो इंजन का या फिर ओवरऑल जो वाइब्रेशंस वगैरह है वो आपको कैबिन के अंदर जो है फील होती हैं। ऐसा नहीं बोलूंगा कि फील नहीं होती हैं। अल्ट्रा वाइड में जो है स्विच मारते हैं और अब मैं आपको प्रॉपर दिखाता हूँ। सबसे पहले तो स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट यहाँ पे सेंटर में दे रखी है। सिर्फ जो है टिल्ट का ऑप्शन दिया गया है, टेलीस्कोपिक वगैरह नहीं मिलता है। और सेंसर्स वगैरह अगर आपको चेक करने हैं तो मैं डालता हूँ इसको रिवर्स गियर के अंदर। तो ये आप देख रहे हो कहीं भी कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ सेंसर की जो वार्निंग है वो आपको यहाँ पे जो है दिखने वाली है। बाकी इसको नॉर्मल कर देते हैं। गियर कौन से डला हुआ है बाय द वे, यहाँ पे जो है इस तरीके से
दिखाने लगता है आई थिंक रिवर्स, फर्स्ट, सेकंड। तो गियर इंडिकेशन वगैरह नहीं दिखाता है, सिर्फ बताता है कि हाँ गाड़ी जो है रिवर्स में डल चुकी है। टैकोमीटर है, सीएनजी कितना है गाड़ी के अंदर, फ्यूल कितना है गाड़ी के अंदर, पेट्रोल बेसिकली। यहाँ से टॉगल वगैरह कर सकते हो, बीच में 5 इंचेस की जो मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है वो आपको देखने को मिल जाती है, जो कि मल्टीपल चीजें दिखा देती है। पेट्रोल में तो एवरेज वगैरह भी बता देती है, बट सीएनजी वगैरह में ये चीजें नहीं शो करती है। यहाँ पे ड्राइवर के लिए छोटी सी स्पेस दे रखी है, एसी वेंट्स वगैरह है, ट्यूटर अगर आप चाहो तो लगवा सकते हो, सस्ते में जो है काम हो जाएगा। नीचे की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो 3 पेडल्स मिल जाते हैं। डेड पेडल वगैरह की बात करें तो छोटा है, काम आप चला सकते हो, क्योंकि अगर आपका मेरे जितना भी पैर है तो भाई फिट नहीं आएगा, इजीली जो है निकलता रहता है, तो वो चीज। बाकी भाई गाड़ी के अंदर 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है, मैनुअल एसी के सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं। इंफोटेनमेंट की बात करें तो ये 2 दिन वाला ब्लूटूथ वाला इंफोटेनमेंट आपको देखने को मिलता है, जो कि पेन ड्राइव वगैरह आप कनेक्ट कर सकते हो, एफएम वगैरह चला सकते हो और ब्लूटूथ वगैरह से गाने प्ले कर सकते हो। सिर्फ यही सारी चीजें आपको जो मिलती है। ऊपर की तरफ हेडलाइट लाइट का स्विच आपको दिया गया है, और गाड़ी के अंदर मैनुअल डिमिंग आईआरवीएम माइक यहाँ पे मिल जाता है। उसके अलावा टिकट होल्डर का ऑप्शन, और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और सेंटर में एक जो है एलईडी लाइट आपको जो है मिल जाती है। यहाँ पे ओपनेबल ग्रैब हैंडल है वो आपको जो है दिए जाते हैं। तो ओवरऑल आप देख पा रहे होगे कि भाई ये जो प्राइस पॉइंट है, या जो इसके अंदर जैसे स्टीयरिंग व्हील की बात करते हो, इल्यूमिनेटेड लोगो है, 2 स्पोक है, इंफोटेनमेंट मिल रहा है, रियर में सेंसर्स आपको मिल रहे हैं। एयरबैग्स वगैरह की बात करें तो फ्रंट में तो आपको मिल ही जाते हैं, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एयरबैग नहीं दे रखे हैं। तो ओवरऑल अगर आप स्ट्रक्चर सेफ्टी की बात करते हो तो बहुत ही बढ़िया। एक्टिव सेफ्टी में मैं बोलूंगा थोड़ा सा कमी जो है टाटा की तरफ से की गई है। मुझे लगता है टाटा को इस चीज पे भी काम करना चाहिए कि 6 एयरबैग, एबीएस, ईबीडी, ईएससी वगैरह जो है ऑफर कर देने चाहिए। हालांकि एबीएस ईबीडी तो आपको मिल ही जाता है, बट ईएससी भी मुझे लगता है कि देना चाहिए। बाकी नीचे की तरफ बोतल होल्डर वगैरह है। सीट्स का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन वगैरह देखोगे तो डुअल टोन आपको मिल जाता है, सीएनजी गाड़ी लेते हो तो फायर एक्सटिंग्विशर। बाकी गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम नो डाउट आपको बहुत पसंद आएगा अगर आप बेस वगैरह के ज्यादा शौकीन हो। उसके अलावा कंफर्ट वाइज अगर आप बात करोगे तो मान लो मैंने ये अपने पोजीशन से जो है सेट कर लिया, और मैं इसको एक बार रिक्लाइन भी अपने हिसाब से जो कर लेता हूँ कि मैं भैया ऐसे जो है चलाने वाला हूँ। ये देखो भाई, क्लच हाइड्रोलिक बाय द वे मिलती है, तो सॉफ्टनेस वगैरह भी आपको मिल जाती है, और साथ में जब आप ट्रैफिक वगैरह के अंदर चलाओगे तो कहीं ना कहीं आपको कंफर्ट जो है ये ऑफर करेगी। और आ जाओ अंदर की तरफ, डोर थर्ड आप मुझे बताओ भैया आपको किस तरीके से ओवरऑल जो है फील हुई है। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है, 1 लीटर की बोतल आप यहाँ पर रख पाते हो, बट आगे वाले डोर्स के अंदर सिर्फ आधा लीटर की बोतल जो है फिट आती है। सेंटर में 1 लीटर की बोतल फिट आ जाएगी। इस तरीके से सारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो दिया गया है। हम की बात करूं ज्यादा है, 3 बंदे कंफर्टेबल नहीं आ पाएंगे, बीच में बच्चा आ जाएगा, बट जो ओवरऑल सीट का कंफर्ट है वो बढ़िया आपको जो है मिल ही जाता है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट सारे बंदों के लिए मिल जाती हैं। अपने जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल नहीं है, फिक्स्ड आपको दिए गए हैं। हालांकि आइसोविक चैल्सी टैंकर्स भी आपको नीचे की तरफ जो है मिल जाते हैं। तो जो ओवरऑल सेफ्टी वाली चीजें हैं वो भी ठीक ही है मैं बोलूंगा, बट 6 एयरबैग डाल देते टाटा वाले तो ज्यादा और बढ़िया जो है ये वाली चीजें हो सकती थी। सीट के पीछे पॉकेट नहीं है, इनफैक्ट यहाँ पे भी पॉकेट नहीं मिलती है। नी रूम वगैरह इतना आपको मिल जाता है। अगर आपकी इंडियन एवरेज हाइट है तब तो आप गाड़ी के अंदर इजीली जो फिट हो पाओगे, 4 बंदे और एक बच्चा। बट अगर आपकी ज्यादा बड़ी हाइट है, 6 फीट के बंदे हो, तो भाई सीट आपको पीछे करके बैठनी पड़ेगी। और अगर मैं बैठूं पीछे, जैसे मान लो सीट 6 फीट के बंदे ने एडजस्ट कर रखी है, तो मुझे इतना कुछ नी रूम जो है यहाँ पे मिलने वाला है। हालांकि मुझसे किसी की बड़ी ज्यादा हाइट है तो भाई उसको परेशानी जो है हो सकती है। अगर आपको देखना है हेडरूम तो इतना कुछ हेडरूम मिलता है। ये ओवरऑल जो है सारा कुछ प्रेफरेंसेस वगैरह है, मैं बोलूंगा ठीक ठाक सी ओवरऑल जो है कंफर्ट वाली चीजें आपको मिलती हैं, क्योंकि भाई इसकी ओवरऑल जो चेसी वगैरह है वो भी इतनी ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा कि कंफर्ट ड्रिवन आप जो है उसे बोल सकते हो, क्योंकि भाई जो प्राइस पॉइंट दे रहे हो ना उस पे आपको आज के डेट में ऑल्टो वैगनर जैसी गाड़ियां कहीं ना कहीं मार्केट में मिल रही है, या फिर i10 जैसी, तो वो चीज। बाकी ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल आपको जो है ओपनेबल मिल जाता है, हालांकि सॉफ्ट ओपनिंग वगैरह नहीं है। अब गाड़ी के बारे में एक चीज और शेयर कर देता हूँ, वो है स्टैंडर्ड वारंटी। यहाँ पे जो है टाटा आपको स्टैंडर्ड वारंटी 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की ऑफर करता है, जिसको अप टू आप 6 साल आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है एक्सटेंड वगैरह करा सकते हो। और मैं बोल रहा हूँ जब आप टाटा की गाड़ी ले रहे हो तो भाई एक्सटेंड वगैरह करा लेना, क्योंकि कभी भी जो है आपको वारंटी की जरूरत पड़ सकती है। 3 साल कम होते हैं, अगर आप लंबा रखने का प्लान है डेफिनेटली आप इसकी तरफ जो है आ सकते हो। बाकी एवरेज वगैरह मैंने आई थिंक आपको नहीं बताया था, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। कंपनी जो है 26 किलोमीटर पर केजी का जो है एवरेज सीएनजी के अंदर क्लेम कर रही है।
हालांकि अगर आप बात करोगे तो आपको 22-23 किलोमीटर पर केजी का जो एवरेज है वो सीएनजी के अंदर आपको रियल लाइफ में जो है देखने के लिए मिल जाएगा। टैंक साइज वगैरह मैंने आपको बता दिया, वारंटी वगैरह मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि भाई मैं कुछ भूल गया हूं तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डेफिनेटली पूछ सकते हो। अगर आप कुछ स्पेशल भी पूछना चाहते हो तो भी कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डेफिनेटली पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर से दे दूंगा। सो आई होप आपको जो है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। टियागो का एक्सएम वेरिएंट है सीएनजी के अंदर 6,22,000 के प्राइस पॉइंट पे, आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता देना। सो कर देते हैं वीडियो के एंड। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।